हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, x की वैल्यू e पावर साइन रेस टू 3t एंड जो y का पावर है वो y इक्वल टू ई पावर कॉस ऑफ 3t। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है जिसका डेरिवेटिव आएगा माइनस वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग वाई। तो यहाँ पे देखेंगे तो x और y दिख रहा है, मतलब यहाँ पे साइन और कॉस ऐसा कोई टर्म दिख नहीं रहा है। मतलब हमको इस सॉल्यूशन स्टार्ट करना होता है, इसको इस तरह सॉल्व करना है कि फाइनल आंसर में साइन और कॉस नहीं दिखना चाहिए। एज वेल एज देखेंगे तो यहाँ पे लॉग दिख रहा है बट यहाँ पे लॉग नहीं है, तो क्या कर सकते हैं देखिए। अभी हमारा क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू ई पावर साइन रेस टू 3t। तो क्या करें, हमें लॉग चाहिए। तो देखिए इसके पावर में, तो लॉग के फॉर्म में तो हम इसको पहले ले सकते हैं। विच फार्मूला? लॉग में आपने देखा लॉग ऑफ ए पावर एम, तो ये क्या होता है, एम लॉग ऑफ ए होता है। तो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए लॉगरिथम लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट ओके। तो लॉग लेते चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ई पावर साइन ऑफ 3t। तो log x इक्वल टू, अब देखिए अभी इस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जो पावर में हो गया तो पहले आ जाता है। तो यहाँ पावर में क्या, साइन 3t, तो साइन ऑफ 3t बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ 3t इंटू लॉग ई। अब लॉग ई है, इसका वैल्यू क्या होता है 1। सो दिस इज लॉग ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ 3t इंटू 1 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करें सो दिस इज लॉग x इक्वल टू साइन ऑफ 3t। मतलब इसको हमने क्या किया है, सिंप्लीफाइड कर दिया। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो दो अलग अलग फंक्शन होते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, राइट हैंड साइड में टी है तो विद रिस्पेक्ट टू टी ये डिफरेंशिएट होगा। तो ये क्या होगा, डी बाय डी टी ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ साइन ऑफ 3t। देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग रिमूव तो एक्स बचेगा, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी। अगर यहाँ पे एक्स होता तो डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। बट यहाँ पे क्या है, टी है, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ पे लिखे हम डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ 3t इंटू, देखिए अब इस साइन रिमूव तो 3t बचेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 3t। तो यहाँ देखिए 3 नंबर है और ये क्या है, कोएफिशिएंट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू साइन ऑफ 3t इंटू 3 इंटू 1, बिकॉज 3 कोएफिशिएंट, डी का डेरिवेटिव क्या था 1। अब ये क्या है, एक्स क्या है, डिवाइड में है, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई। सो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, इस नंबर, ये 3 नंबर तो इसको यहाँ पे ले लेंगे और x यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 3x साइन ऑफ, ये क्या हुआ, x का डिफरेंशिएशन हुआ। क्या क्या 3 नंबर था और x डिवीजन में था तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या हुआ, x के लिए हमने डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पे जो y का टर्म दिख रहा है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू ई पावर कॉस ऑफ 3t लिख लेते हैं, y इक्वल टू ई पावर कॉस ऑफ 3t। अभी यहाँ पे देखें ई पावर है बट यहाँ पे ये हमको दिख नहीं रहा, तो इसी तरह हमें लॉग सिमिलरली लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ ई पावर कॉस ऑफ 3t। तो ये पावर है तो पावर को पहले ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y इक्वल टू कॉस ऑफ 3t डी बाय डी टी ऑफ
इंटू लॉग ई। अभी लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो लॉग वाई इक्वल टू कॉस ऑफ 3t इंटू 1, सो दिस इज लॉग वाई इक्वल टू कॉस ऑफ। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, हमने सिंप्लीफाइड कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या टी वेरिएबल, तो विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डी बाय डी टी इक्वल टू लॉग ऑफ वाई विच इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ कॉस ऑफ 3t। तो लॉग वाई क्या होता है, 1 अपॉन वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, सॉरी डी बाय डी वाई डी टी। कॉस का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ 3t इंटू कॉस रिमूव है तो 3t बचेगा, 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 हो जाएगा। सो y क्या डिवीजन में, तो यहाँ मल्टीप्लाई, सो डी वाई बाय डी टी इक्वल्स टू माइनस नंबर को पहले लिख लेते हैं और ये y है तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हुआ एंड दिस इज साइन ऑफ। थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ देखिए कॉस है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ साइन लिख दिया तो ये कॉस आएगा, ये भी कॉस और यहाँ पे ये भी कॉस 3t, कॉस ऑफ 3t। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे y को भी डिफ्रेंशिएट कर लिया है, बट हमें क्या चाहिए, फाइनल आंसर इज डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्मेट में चाहिए, तो वो कहाँ हो रहा वाक्य, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए तो डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू क्या हमारे पास, माइनस 3y साइन ऑफ 3t अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी क्या हमारे पास, 3x cos 3t, सो 3x cos ऑफ 3t। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए अब यहाँ से 3 में से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा, माइनस 3, सॉरी दिस इज इक्वल टू माइनस y साइन ऑफ 3t अपॉन माइनस y cos ऑफ 3t, सॉरी x। देखिए साइन अपॉन कॉस कॉट होता है, बट हमें कॉट नहीं चाहिए, हमें log x log y चाहिए, तो साइन 3t, साइन 3t की वैल्यू क्या है, log x है, और cos 3t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो log y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई। तो ये क्या हुआ इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 एंड वाई इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। देन हमें ये प्रूव करना है, बट क्वेश्चन का जो आरएचएस है वहाँ पे क्या वाई स्क्वायर है और टी का टर्म दिख ही नहीं रहा, तो ऐसे केस में कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको लिखना है एक्स इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस 1 है वाई की जगह पे, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर के प्लस है, तो इस न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, तो x इक्वल टू 1 अपॉन टी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। अंडरस्टूड, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो टर्म था उसको इसका अपॉन में, तो इसको ऊपर लेंगे तो यही आएगा, तो दिस इज x इक्वल टू 1 अपॉन वाई, क्योंकि ये क्या y का टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स वाई इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, u इंटू वी का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ये भी लिख लेते हैं। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, प्लस वाई एक्स का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0, तो हमें क्या मिला, एक्स
डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए y का स्क्वायर, बट हमें यहाँ पे y है, काम करते पहले y को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। अब ये क्या है, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x का वैल्यू चाहिए तो x क्या होगा, 1/y होगा। x इंटू वाई इक्वल टू 1 है, x चाहिए तो y को यहाँ पे भेजना पड़ेगा, तो x के प्लेस पे 1/y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/y डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई, और y क्या डिवीजन में, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। अब ये क्या निगेटिव, तो यहाँ पे लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल और छोटा सा सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।